प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को सुन रहे थे। 11 बजे से विधानसभा सत्र की कार्रवाई शुरू होगी और उसके पहले ये मीडिया से मुखातिब हो रहे थे और ईआरसीपी को लेकर देखिए राजनीति छिड़ चुकी है। साफ तौर पर तंज कस दिया क्या कि ठीक है, ये तो सरकार, पूर्ववर्ती सरकार, हमारी कांग्रेस सरकार इसकी शुरुआत की थी। राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की पहल भी कांग्रेस ने की और कांग्रेस ने यह भी कहा कि अगर राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित होगी तो हम करेंगे। अब ये सरकार डिक्लेयर करे कि किस डेट को शुरू की जाएगी या किस डेट तक इसका काम संपन्न हो जाएगा। और इस खबर पर हमारे साथ दीपक भरतपुर से जुड़े हुए हैं और आशीष दौसा से जुड़े हुए हैं। भरतपुर, दौसा, टोंक, ये ऐसे जिले हैं, 13 जिले जो सीधे प्रभावित होते हैं ईआरसीपी से। दीपक, भरतपुर की जनता ईआरसीपी के एमयू से साइन होते हुए कितनी ज्यादा खुश है? दूसरी बात, टीकाराम यानी कि राजनीति भी शुरू हो गई। अब वो दिनांक भी पूछा जा रहा है कि कब तक हो जाएगी कंप्लीट ईआरसीपी। दीपक, देखिए श्रुति, ये ईआरसीपी जो है 13 जिलों के लिए बड़ी महत्वपूर्ण योजना थी और लंबे समय से जनता को इसका इंतजार था। लेकिन जैसे ही दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी तो कल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री के बीच जो एमओयू साइन हुआ है, उससे अब लोगों की जो उम्मीदें हैं वो लगातार बढ़ गई हैं। उनको लग रहा है कि अब जल्दी ही उनको सिंचाई के लिए, पीने के लिए पानी मिलेगा, क्योंकि पूर्वी राजस्थान, धौलपुर, भरतपुर, करौली और अलवर ये ऐसे जिले हैं जो पानी के लिए वंचित हैं। ऐसे में अब ये योजना है वो बड़ी महत्वपूर्ण लाभकारी होगी और लोग बेहद खुश नजर आ रहे हैं। कल से ही लगातार जगह जगह पटाखे चलाए जा रहे हैं, मिठाई खिलाई जा रही है, क्योंकि जनता जो है वो लंबे समय से इसका इंतजार कर रही थी और ये माना जा रहा था कि ये योजना जो है वो कब धरातल पर उतरेगी। और ऐसे में अब ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये कल बैठक हुई थी और उसके बाद ये एमओयू साइन हुआ है, जिसके बाद अब जल्द ही इस परियोजना को लेकर के जो काम है वो शुरू होगा। हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरह से ये योजना का लाभ मिलेगा और क्या वो सोचते हैं। ईआरसीपी को लेकर के लंबे समय से इंतजार था भरतपुर, धौलपुर के लोगों को। धन्यवाद देना चाहूँगा केंद्रीय मंत्री जी का, राजस्थान के मुख्यमंत्री जी का, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने तीनों बैठकर जो हमारी लंबे अरसे से समस्या बनी आ रही थी उसको पूरा किया। और इस ईआरसीपी के माध्यम से भरतपुर में पानी की सुविधा होगी, उद्योगों का वातावरण बनेगा और जब उद्योग चलेंगे तो गुंडागर्दी भी कम होगी। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी योजना तुरंत चालू हो जाए और सबको फायदा मिले। बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। किस तरह से इस योजना को लेकर के सोचते हैं आप, क्या फायदा होगा, कितना पानी जो है वो मिलेगा? और ये लंबे समय से मांग थी। 20 साल पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने नदी से नदी जोड़ो योजना को शुरू करने का प्रयास किया था। इसका सबसे बड़ा जो फायदा मिलने वाला 13 जिलों को, 13 जिलों में सूखे की समस्या खत्म होगी। अभी किसान भरतपुर में जो अपना क्षेत्र है उसमें कम पानी की फसलों को बोता है। कम पानी की फसलों को बोने का मतलब है कि सरसों या और भी चीज, चने का, दलहन का खेत हमारे यहाँ से खेती काफी कम हो गई। पानी जब पूरा मिलेगा तो खेती यहाँ दलहन की, अनाज की, इन चीजों की बढ़ेगी, किसान को बड़ा लाभ मिलेगा। और किसान जब लाभ होगा, किसान को जब लाभ होगा, किसान जब सक्षम होगा तो बाजार में पैसा आएगा, उद्योग चलेंगे, धंधे चलेंगे, व्यापार चलेगा। इससे इस देश की पानी की, पीने की समस्या, हमारे क्षेत्र की और पीने के पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या का बहुत बड़ा समाधान होगा। बिल्कुल, ये टूरिज्म के हिसाब से देखा जाए तो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसको पानी नहीं मिल पाता था। अब इस परियोजना के जरिए केवलादेव नेशनल पार्क को भी पानी पहुंचेगा, उद्योग बनेंगे, पर्यटन सिस्टम बढ़ेगा। क्या जो है, देखिए निश्चित रूप से ईआरसीपी जो योजना है ये उस समय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नदी से नदी को जोड़ने वाली एक योजना बनाई थी, लेकिन उस समय उनकी सरकार चली गई और वो योजना लागू नहीं हुई। हमारा दीपक आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत टोंक से और आशीष हमारे साथ दौसा से जुड़े हुए हैं। आशीष की तरफ रुख कर लेते हैं। दौसा में ईआरसीपी के एमओयू साइन होने पर किस तरह के लोगों के रिएक्शन है? आशीष, आप वहां पर होंगे। अब लोग जो सिंचाई के लिए या पानी पीने के लिए दूर दराज जाते थे या टैंक भर कर लाते थे, अब वो उन सारे मुसीबतों से निजात मिल पाएगा दौसा की जनता को? आशीष, बिल्कुल, जिस तरह 13 जिलों की ये एक महती परियोजना है, सबसे ज्यादा यदि पानी के संकट से कोई परेशान है तो वो दौसा जिला है। दौसा जिले की उम्मीद लंबे समय के बाद अब पूरी होने की उम्मीद जगी है, क्योंकि दौसा में सिंचाई के लिए पानी नहीं है, खेत बंजर हो चुके हैं, पीने के पानी के लिए भी लोग मोहताज हैं। ऐसे में बड़ी राजनीति यहाँ पर हुई थी। विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी खुद यहाँ पर आई थी और ईआरसीपी को लेकर बड़े बड़े वादे किए थे कांग्रेस सरकार के दौरान, लेकिन मध्य प्रदेश से ऐसे
असहमति होने के कारण ईआरसीपी पर कोई विशेष प्रगति नहीं हो पाई। लेकिन अब एक उम्मीद जगी है, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के बीच एमओयू साइन हुआ है। कल दिल्ली में साइन होने के बाद अब दौसा में कल भी जश्न मनाया गया था, पटाखे छोड़े गए थे, आतिशबाजी की गई थी। अभी टीकाराम जूली का जो बयान आया उस पर हम रिएक्शन लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष से। टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा है कि जो हमारी जब सरकार थी कांग्रेस की सरकार, तो उन्होंने इसको पूरा करने का वादा किया था कि भाई हम अगर केंद्र सरकार पैसा भी नहीं देगी तो हम अपने स्तर पर करेंगे। साथ ही वो अब ये पूछ रहे हैं कि आप बीजेपी कब तक इसको पूरा कर देगी। देखिए, सबसे पहले तो ये जो ईआरसीपी है ये राजस्थान के लिए एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसको भारतीय जनता पार्टी ने पूर्वी राजस्थान में पानी की जो समस्या है और किसान त्राही त्राही कर रहा है, तो उनके हित को सोच करके भारतीय जनता पार्टी इस प्रोजेक्ट को लेकर के आए। टीकाराम जी जूली जिस तरह से बयान दे रहे हैं, 5 साल तक वो सत्ता में रहे। ठीक है आशीष, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन दौलत भी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, टोंक में किस तरह के रिएक्शन है ईआरसीपी को लेकर, क्योंकि काफी दिनों से ये मसला अटका हुआ था, अब जाकर ये मसला हल हो पाया है। दौलत। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईआरसीपी जो है वो राजनीति मुद्दा बना हुआ था और पिछली सरकार जो कांग्रेस की सरकार की 5 साल में लगातार इसको लेकर बयानबाजी होती रही। अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार बनने के कुछ दिनों बाद ही मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्रियों ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के सामने एमओयू साइन किया है। और पानी को लेकर अगर बात करूं तो टोंक जिला है वो पूरे प्रदेश को पानी पिलाता है। बीसलपुर बांध के जरिए इसरदा बांध बन रहा है, यहां से दौसा और सवाई माधोपुर को भी पानी पिलाने की जो योजना है वो चल रही है। और अब ईआरसीपी जो ये पूरी परियोजना है, ये एमओयू साइन होने के बाद में स्वाभाविक कोई चीज शुरू होती है तो उसमें समय लगता है। आगामी समय में जब ये पूरी फलीभूत हो पाएगी, जब ये धरातल पे आ जाएगी, तो टोंक समेत जो 13 जिला है उनको सिंचाई और पीने का पानी जो है वो मिल पाएगा और लोगों को इससे फायदा मिलेगा। पीछे भी लोग दिख हमारे साथ बीजेपी के भी ले लीजिए विष्णु शर्मा जी। जी बिल्कुल, विष्णु जी, किस तरह से लोगों को फायदा मिलेगा इस ईआरसीपी का एमओयू होने के बाद? निश्चित रूप से ये हमारी राष्ट्रीय परियोजना है। जो जल विवाद था, कल आपने देखा कि दोनों प्रदेश के मुख्यमंत्री भजन लाल जी और यादव साहब मध्य प्रदेश के दोनों के साथ एमओयू साइन हो चुका है। हमारे जल शक्ति मंत्रालय के जो मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत के सानिध्य में विवादता समाप्त हो चुका है। और अब इस परियोजना से 13 जिलों के आम वासियों, ग्रामवासियों को, किसानों को, आम जन को, औद्योगिक कॉरिडोर को, अभी तक सिर्फ राजनीति ही होती रही, अब एमओयू साइन हो गया। क्या विश्वास दिला सकते हैं कि राजनीति नहीं अब काम होगा? ये काम आप 1 महीने में देख सकते हैं कि इस भजन लाल सरकार ने और मध्य प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने, दोनों ने धरातल पर उतरकर जो ये विवाद था वो समाप्त कर इसको राष्ट्रीय परियोजना का एमओयू साइन हो चुका है। और निश्चित रूप से इसको आने वाले समय के अंदर हम देखेंगे 13 जिलों में पानी की पीने की समस्या को समाप्त हो जाएगी। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री वो राजस्थान से है और राजस्थान के जलदाय मंत्री जो हैं वो टोंक से है, तो दोनों ही लिहाज से टोंक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और टोंक बिसलपुर बांध और इसरदा बांध, ये 2 महत्वपूर्ण बांध होने के साथ साथ में ईआरसीपी को लेकर के जो 13 जो यानी जिले हैं उसके लिहाज से अगर देखा जाए तो टोंक बहुत महत्वपूर्ण है। और पानी की समस्या है वो टोंक समेत जो 13 जिले हैं, ईआरसीपी जब धरातल पर आएगी, बिल्कुल तो वो तीनों वाकई में सिंचाई 13 जिलों को सीधे प्रभावित करेगी, चाहे वो पेयजल के लिए हो चाहे वो सिंचाई के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, दौलत और आशीष अपने अपने जिले से बताने के लिए कि ईआरसीपी को लेकर जनता क्या सोच रही है। यहां रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइए, बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।